हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग यूनिट कन्वर्जन पर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जरा इन क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके 2019 के एग्जाम में आए हैं और 20 में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है, लिखा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। तो लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना है बेटा? 0.5 हेक्टेयर है। ठीक है, कह रहा है यदि मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा बताइए। तो यहाँ पर एक समस्या आपके सामने ये आ रही है कि मैदान का क्षेत्रफल तो हेक्टेयर में दिया गया है, लेकिन जो भुजा है बेटा 125 मीटर में दी गई है। अब इकाई तो समान है नहीं, इकाई समान है नहीं है, तो इकाई को समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए हेक्टेयर को क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है? एक हेक्टेयर बराबर होता है कितना मीटर? एक हेक्टेयर बराबर लिखेंगे एक गुणे, देखो बेटा हेक्टेयर जो है मीटर से बड़ा है, तो बड़ा से जब छोटे इकाई में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर गुणा करते हैं, तो एक गुणे हो जाएगा। अब देखो कितना जीरो लगेगा, एक गुणे हो जाएगा, कितना जीरो लगेगा भाई? हेक्टेयर के बाद क्या होता है? डेका, डेका के बाद मीटर, मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 100 मीटर। लेकिन अब ये हेक्टेयर जो है बेटा, ये किस में दिया गया? जरा ये देखिए, क्षेत्रफल में दिया गया है। तो क्षेत्रफल में मतलब क्या होता है? वर्ग मीटर में होता है। तो अगर इसको वर्ग मीटर में गुणा करेंगे तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर हो गया। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर 0.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 गुणे 10,000, तो हो जाएगा कितना? 5,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो जो एक आयताकार मैदान दिया गया है बेटा, इसका क्षेत्रफल कितना है? 5,000 वर्ग मीटर है। कितना है? 5,000 वर्ग मीटर है। तो 5,000 वर्ग मीटर क्या आ गया? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा। अब देखो बेटा, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दी नहीं गई है, तो आप लंबाई चौड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन सी यूनिट मतलब कितना लंबाई कितना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई पहली भुजा और चौड़ाई दूसरी भुजा, पहले दूसरी भुजा करके भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल आया कितना? 5,000। कितना क्षेत्रफल आया भाई? 5,000 वर्ग मीटर आया। हमने क्या किया? इस 0.5 हेक्टेयर को क्या कर दिया? वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर 5,000 वर्ग मीटर होता है। तो 5,000 वर्ग मीटर बराबर पहली भुजा देखो दी गई है, एक भुजा मतलब पहली भुजा कितनी है? 125 है, गुणे दूसरी भुजा पूछा है, दूसरी भुजा क्या किया है? पूछा है। तो ये हो जाएगा आप क्या? अब पक्षांतर करेंगे तो 5,000 बटे 150 बराबर दूसरी भुजा। तो अब इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो चाहे भाग देनी चाहिए, आप शॉर्टकट काट दीजिए, बात एक ही हुई। ऐसे काट दीजिए 5,000 बटे 125, काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब 25 एकम 25, 25 चौका 100, एक जीरो उतर जाएगा 40। कितना आ गया बेटा? 40 बराबर दूसरी भुजा। यही आपका हो जाएगा क्या? आंसर। दूसरी भुजा कितना आई? 40 आ गई। समझ में आया सबको? बोलो समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान था, बस यहीं पर थोड़ा सा क्या मामला दे दिया कि इकाई का कन्वर्जन का, इसलिए मैंने कल स्पेशल क्लास में आपको इकाई कन्वर्ट करना सिखा दिया हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, क्या लिखा है भाई? एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर पानी है। एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर पानी है, तो पानी में कितने लीटर मतलब बर्तन में कितने लीटर पानी है? तो 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर पानी आता? पहले इसको जान लेते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन
सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर में कितना पानी आता है? 1000 घन सेंटीमीटर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछा है भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, है ना। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे तो लिखा जा सकता है भाई, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, है ना। तो कितना पूछा है? तो पूछा है भाई, इसको क्या पूछा है? तो अगर बात करेगा, क्या बात करता है कि 7800 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? तो 7800 घन सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर? तो हो जाएगा आपका 7800 बटे 1000 क्या लीटर। ठीक है, तो 7800 बटे 1000 लीटर हो जाएगा। तो 2 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 ये कैंसिल, तो 0 कैंसिल करेंगे तो हम लोग 7.5 लीटर पानी आएगा। ठीक है, 7800 घन सेंटीमीटर में 7.5 लीटर पानी आएगा, क्योंकि 1 लीटर मतलब 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर आता है। 7800 में कितना? 7.5 लीटर मतलब लीटर पानी आएगा। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन बेटा देखिएगा, लिखा है एक आयताकार बाग की एक भुजा 50 मीटर है। मतलब एक आयताकार बाग है जिसकी एक भुजा कितनी है? 50 मीटर है, तथा बाग का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। मतलब बाग का क्षेत्रफल कितना है? 0.75 हेक्टेयर है। अब कह रहा है बाग की दूसरी भुजा तथा परिमाप बताइए। मतलब बाग की दूसरी भुजा बताना है, परिमाप बताना है। तो क्वेश्चन इसी तरह है बेटा, लेकिन दूसरी भुजा के साथ साथ परिमाप पूछ लिया, तो ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने में? 2 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल बराबर, बाग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है बेटा? 0.75 हेक्टेयर दिया गया है। ठीक, तो वही बात हमको फिर करना है कि पहली भुजा जो दी गई है मीटर में दी गई है, तो हेक्टेयर में हेक्टेयर क्या करते हैं बेटा? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कर लीजिए भाई, लिखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर कितना? 1 गुणे 100 मीटर बराबर 100 मीटर। और अगर इसको हेक्टेयर है मतलब क्षेत्रफल है, तो इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 गुणे 100, है ना, वर्ग करेंगे तो 100 गुणे 100 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो क्या लिख सकते हैं? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो अब इसको क्या लिखेंगे भाई? तो कितना हेक्टेयर है? 0.75 हेक्टेयर बराबर, तो 0.75 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 गुणे 0.75, है ना। तो कितना हो जाएगा? 7500। कितना हो जाएगा बेटा? 7500 वर्ग मीटर। मतलब जो आयताकार बाग है उसका क्षेत्रफल कितना है? 7500 वर्ग मीटर है। 10,000 गुणे 0.75 करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो 75 गुणे 100 बराबर 7500 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 7500 वर्ग मीटर। लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर बाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो बाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 7500। लिखेंगे 7500 बराबर पहली भुजा कितनी दी गई बेटा? 50। 50 गुणे दूसरी भुजा पता नहीं है, ले लेंगे दूसरी भुजा, तो ये हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 7500 भागे 50, यहाँ गुणा इधर भाग हो जाएगा, बराबर
दूसरी भुजा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा। तो ये बराबर अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरी भुजा बराबर 1 0 0 कैंसिल, 5 1 कम 5 और 15 5 75, तो कितना आया 150, 150। दूसरी भुजा कितना आ गया बेटा, 150 मीटर आ गया, ठीक है, कितना आ गया, दूसरी भुजा 150 मीटर आ गया। तो ये तो मालूम हो गया बाघ की दूसरी भुजा, ठीक है। लेकिन और क्या पूछा है, परिमाप बताइए। तो लिखेंगे परिमाप बराबर बाघ का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणे पहली भुजा कितनी है, दिया गया है 50 है, 50 प्लस दूसरी भुजा कितनी है, अभी आई कैलकुलेट करके 150, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 550 प्लस 50 बराबर कितना होता है, 200। तो 2 दूनी 400 मीटर, कितना आया भाई, हो जाएगा 150 प्लस 50 200 हो जाएगा, 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो 400 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बिल्कुल लगा ले जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर लग जा रहा बहुत बढ़िया है। और अगला क्वेश्चन की मैं बात करने चल रहा हूँ, समझ में आ गया बेटे वाला, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आप समझिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल तथा विकर्ण बताइए। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन आ गया ना। चलिए आए इधर कठिन क्वेश्चन चल रहा था, हमके बीच में एक आसान क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। तो देखिए आसान तो है, लेकिन बच्चे इसको प्रैक्टिस में जब नहीं लाते हैं तो जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। जिससे आप लोग गड़बड़ी कर जाते हैं बीच बीच में, ठीक। तो प्रैक्टिस जरूरी है। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है बेटा, 40 गुणे चौड़ाई कितना है 30, बराबर 4 तिहाई 1200 वर्ग मीटर। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई क्या पूछा था, मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल क्लियर हो गया, क्या हो गया ये अजय 4 तिहाई 1200 वर्ग मीटर हो गया, ठीक। और उसके बाद विकर्ण पूछा है, लिखेंगे मैदान का विकर्ण बताइए। तो मैदान का विकर्ण, जैसे विकर्ण क्या होता है आपको मैंने बताया था, ये मैदान है, इसकी लंबाई 40 है, चौड़ाई 30 है, तो ये आपकी भुजा पूछा है, ठीक है, यही विकर्ण है। तो ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे, विकर्ण बराबर होता है, क्या होता है भाई, आपको बताया गया अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। कुछ बच्चे गलती से यहाँ गुणा कर जाते हैं, यही मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, गलती से भी गुणा नहीं करना है। तो अंडर रूट लंबाई कितना है 40 का स्क्वायर धन चौड़ाई कितनी है 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 चौक 1600 प्लस 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 1600, 3 त्रिक का 900, ठीक है। तो 1600 और 900 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 9 कितना होता है 16 4 20 5 25, तो हो जाएगा 2500, ठीक है। 2500 का रूट ले लेंगे, 5 25 2 0 पर 0, तो 50 मीटर, यही आपका आ जाएगा दूसरा आंसर। समझ में आया, दूसरा आंसर समझ में आया, बोलिए क्लियर हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कल एक बच्चा ने एक क्वेश्चन कमेंट किया था, जरा उसको मैं सबको समझा दूं। जैसे उन्होंने लिखा था, क्या था, 3√3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन लिखा गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरे का स्क्वायर है ना, तो ये देखो जब 3 रूट है तो यहाँ बीच में क्या है, गुणा का संबंध है, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुणे 3 हो जाएगा। और जब आप अंडर रूट का गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3,
ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिक का 9 और अंडर रूट 3 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये गुणे हो जाएगा कितना 3। तो 3 त्रिक का मतलब 9 त्रिक 27, क्या हो गया बेटा 27। ठीक है। तो आप वैसे ही आप किसी जैसे अंडर रूट 4 है बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मान 4 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोधी होते तुरंत हट जाएंगे, कहे तुम भी हटो हम भी हटेंगे। ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। वही यहाँ पर किया गया, जैसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं, वो कहेंगे ना आप रहिए ना हम रहे, या तो रहेंगे दोनों लोग रहेंगे। ठीक है, जब दोनों लोग जब हट जाएंगे बेटा, हट जाएंगे तो यही केवल 3 ही बचेगा। तो क्या बचा 27, यहाँ केवल 3 बचा। जैसे अगर लिखा गया अंडर रूट 25 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 25 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो यही आप कैसे देखो, इसका आप सीधे समझ लो, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 25 का मान कितना होता है आप बताइए। कितना होता है अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25। तो ऐसे अच्छा आप क्या करिए, इधर रूट हटा दीजिए, इधर स्क्वायर हटा दीजिए, वही 25 लिख दीजिए, बात तो वही जाके पड़ी है ना। तो अंडर रूट का मामला सब जानते रहिए, कुछ जो है कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाता है। बहरहाल आप लोग को अंडर रूट से संबंधित सवाल थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा पढ़ने, लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट जानते रहिए कि जब भी अंडर रूट के साथ साथ वर्ग लगा हो, तो वर्ग जो स्क्वायर होता है और जो रूट होता है, ये दोनों एक दूसरे से प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, तो न दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कहने मतलब अगर हैं तो दोनों हट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही और क्यूब के साथ है, घनमूल के साथ है, अगर घनमूल लिखा गया है तो वो भी हट जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, तो ऐसे सवाल को आप लोग लगा लीजिएगा और जिस टाइप से बताया गया सब सॉल्व कर लीजिएगा। कल हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आयत और वर्ग से संबंधित सवाल समाप्त हुए। अब आप लोग जितना बताया गया उतना खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, धन्यवाद।